मैं जिनकी बात कर रही हूँ वो है ग्रेटा थनबर्ग। अगर मैं ग्रेटा की बात करूं तो ग्रेटा थनबर्ग जो है ये यूरोपियन ओरिजिन की है, मतलब ये स्वीडन में इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिताजी हैं वो एक्टर हैं और मदर एक सिंगर है। तो सोचिए कितनी डिफरेंट लाइन में शायद ये आई हैं, राइट। एक एक्टर सिंगर की बेटी होकर एनवायरनमेंट की तरफ, बहुत हैरानी की बात है। लेकिन ये हैरान नहीं है, इन्होंने अपने इंटरव्यूज में बोला है कि जब मैंने क्लासेस में साइंस के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मुझे ये चीज़ें पर्सनली बहुत ज़्यादा फील होती थी। इतना ज़्यादा इनको एनवायरनमेंट की जो टेंशन हो गई थी कि ये डिप्रेशन में चली गई थी। 8 साल की लड़की थी ये उस वक्त जिस टाइम पर ये डिप्रेशन में चली गई। घर से बाहर नहीं निकलना, 3-4 साल तो शायद ये निकली ही नहीं थी और म्यूटिज्म की बीमारी से सफर कर रही थी। एक तरह से कह सकते हैं इन्हें ओसीडी हो गया था शायद, जैसे हम सबको होता है। कुछ लोग होते हैं उनको सफाई का ओसीडी होता है, इनको एनवायरनमेंट का ओसीडी था, भाई मेरा एनवायरनमेंट बचाओ, एनवायरनमेंट बचाओ। तो उसी टाइम पर इन्हें म्यूटिज्म की दिक्कत भी आई थी। म्यूटिज्म एक इस तरह की बेसिकली ये दिक्कत होती है कि या तो ये जो लोग इससे सफ़र कर रहे होते हैं ये बोलते नहीं हैं, लेकिन जब ये बोलते हैं तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं कि ये परवाह नहीं करते सामने वाला अगर थोड़ा सा भी हर्ट हो जाता है। तो एक बार इन्होंने अपनी म्यूटिज्म के ऊपर भी एक स्पीच में बोला था कि मैं प्राउडली ये एडमिट करती हूँ मुझे म्यूटिज्म है। अब म्यूटिज्म है तो वो कहती कि मैं खुल के अपनी बात को कह सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी बात बहुत आराम से और बहुत खुल के कह सकती हूँ और इतने दम से कह सकती हूँ कि मुझे ये फिक्र नहीं है कि कौन इससे अफेक्ट हो रहा है और कैसे हो रहा है, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ। बहुत बड़ी बात है एक मतलब छोटी सी उम्र की लड़की का इस बात को कहना। खैर, इन्होंने जब बहुत पावरफुल, ये भी कमला हैरिस की तरह बहुत ही पावरफुल ओरेटर थी, स्पीचेस आपने सुनी होंगी बहुत अच्छी थी। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनका भाई पंगा तो था। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप शुरू से कैपिटलिस्ट रहे हैं, वो ठहरे बिजनेसमैन, कहाँ से एनवायरनमेंट के बारे में सोचेंगे। इसी की वजह से आपको अगर पता होगा तो डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस एग्रीमेंट से साइन ऑफ कर दिया था कि भाई हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम अपना करने वाले हैं। तो ये सिर्फ इतनी सी इनकी डिमांड्स थी कि भाई और कुछ करो चाहे ना करो, मेरी बात मत सुनो, मैं जो कह रही हूं उसको मत ध्यान दो, उसको मत सुनो, लेकिन साइंस जो कह रही है उसको तो सुन लो, क्योंकि मैं नहीं बोल रही, साइंस बोल रही है। इन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि आप कुछ मत कीजिए एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ पेरिस एग्रीमेंट को फॉलो कर लीजिए। अब ये पेरिस एग्रीमेंट क्या है? पेरिस एग्रीमेंट जो है ये एक मेन, इसका मैं आपको मोटा मोटा इसका फोकस बता देती हूँ। इसका जो मोटो है वो वर्ल्ड कार्बन एमिशंस को कम करना है। ऐसा ये माना जाता है कि जितनी ज़्यादा कार्बन की एमिशंस होती हैं, मतलब हम अपनी एक्टिविटीज़ में जितना ज़्यादा कार्बन बाहर एनवायरनमेंट में एमिट आउट करते हैं, उतना ही हमारा एनवायरनमेंट जो है खराब होता है। तो इन्होंने सिर्फ इस बात पे फोकस किया था, आप अपनी कार्बन एमिशंस को घटा दीजिए, तो उसके ऊपर चाहे आप कुछ भी ना कीजिए। खैर, डोनाल्ड ट्रंप ने इस एग्रीमेंट से साइन ऑफ कर दिया था, लेकिन अब आपको पता है कि जो बिडेन दोबारा से पेरिस एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। तो एक इंसिडेंट था इनकी लाइफ में, क्योंकि शुरू से ये भी कमला हैरिस की तरह ही थी। इन्होंने भी बचपन से ही जाकर जो स्वीडन का पार्लियामेंट है वहां जाकर प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए थे। इनके साथ कोई जुड़ता नहीं था, कोई इनके साथ आता नहीं था, लेकिन ये फिर भी लगी रहती थी भाई, अकेली जाती थी, अकेली बैठती थी, प्रोटेस्ट करती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हारती थी। तो एक इंसिडेंट था जो शायद एक बहुत मेजर इंसिडेंट है। भाई अब आप मुझे एक बात बताइए, आप क्या समझते हैं कि स्कूल्स में जो लड़के लड़कियां होते हैं उनको गन्स रखना अलाउड है? एथिकली तो नहीं। तो यही बात इन्होंने भी उठाई थी। यूएस में एक स्कूल में शूटिंग हो गई थी, तो इन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। तो उस टाइम पे भी देखिए डोनाल्ड ट्रंप कितने मस्त थे। उन्होंने ये बोला कि क्या फर्क पड़ता है, अगर स्टूडेंट्स के पास गन्स हैं तो भाई टीचर्स के पास भी गन्स हो, दोनों तरफ से ढिशुम 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 चली जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी।
लेकिन इन्होंने बोला था कि ये चीज गलत है, आपको इसके खिलाफ भी काम करना चाहिए। खैर, अगर मैं इनकी बात करूं, मैं इतना बोल रही हूं कि ये पेरिस एग्रीमेंट इन्होंने बोला था कि आप इसकी बात मानिए, कार्बन एमिशंस को कम कीजिए, तो खुद इन्होंने क्या किया था? क्योंकि जब तक आप खुद काम नहीं करते और लोगों को प्रचार करते हो ना, तो वो फिर बात नहीं बनती। मैं आपको बोल दूं कि आप अपने घर का काम किया कीजिए, या आप जो है खुद डिसिप्लिन में रहिए, और मैं खुद ना करूं तो शायद वो तो फिर इतनी अच्छी बात नहीं है ना। तो यही काम इन्होंने किया था। ये इतना कहती थी कि सिर्फ भाई तुम कार्बन एमिशंस को कम कर दो। कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए इन्होंने आज तक अपनी लाइफ में एरोप्लेन से ट्रैवल नहीं किया। इनको एक बार डेवॉस में अपनी स्पीच देने जानी थी, तो एरोप्लेन से ट्रैवल करने के बजाय मैडम जी मतलब 32 घंटे की ट्रेन जर्नी करके चलेगी। क्यों? क्योंकि इन्हें पता था कि एरोप्लेन्स जो हैं वो बहुत हाई लेवल ऑफ कार्बन एमिशन करते हैं, बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से एक बार इनको इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जाना था, या शायद पता नहीं न्यूयॉर्क से इंग्लैंड जाना था, तो उस टाइम पे भी ये एयरप्लेन यूज कर सकती थी, बिल्कुल कर सकती थी। लेकिन वहां पर इन्होंने अटलांटिक ओशन को क्रॉस किया, और यही नहीं, उस ओशन को क्रॉस करने के लिए एक खुद से इको फ्रेंडली बोट बनाई, जिसपे बैठकर ये पूरा सफर 15-16 दिन का तय करके मतलब अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंची थी। तो मतलब आप इनकी डेडिकेशन देखिए अपने काम के लिए, अपने लक्ष्य के लिए इतनी डेडिकेटेड थी, इतनी डेडिकेटेड थी कि पहले इनके साथ जहां कोई लोग नहीं थे, अपने मोटो से, अपनी स्पीचेस से पूरे वर्ल्ड के 270 स्कूल्स में से टोटल 15 बच्चे इनके साथ जुड़ गए, जिन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था। मतलब उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में जाकर 5 ऐसे देश जो सुपर पावर्स थे, विच इंक्लूडेड यूएसए, उनके खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में जाकर इन्होंने कंप्लेंट, कोर्ट केस फाइल कर दिया था कि ये अपनी कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने में फेल हुए हैं। मतलब एक छोटी सी उम्र में 5 बड़ी सुपर पावर्स के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में कोर्ट केस फाइल करना बहुत बड़ी बात है ये। तो इनकी जो मिसाल है शायद अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। उसी तरह से अगर मैं इनकी बात करूं, इनकी ना एक फेमस स्पीच में इन्होंने बोला था, मैं इन्हीं के वर्ड्स आपको कोट करके सुना रही हूं। इन्होंने ये बात बोली थी कि when I shall be of the age of 78 years, if I shall be alive, my grandchildren shall ask me about what I did when all these changes were happening. What shall I answer them? बहुत बड़ी बात थी। इन्होंने ग्रेटा थनबर्ग नाम का एक इफेक्ट भी इनके नाम पर पड़ गया है। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने अपनी स्पीच दी थी तो इन्होंने ये बात बोला था कि मैं अभी सिर्फ कुछ 10-11 साल की हूँ, मैं यहाँ पर स्पीच दे रही हूँ यूनाइटेड नेशंस में, मुझे यहाँ होने के बजाय मुझे मेरे स्कूल में होना चाहिए था, अपनी क्लासेस लगानी चाहिए थी, बाकी बच्चों की तरह खेलना कूदना चाहिए था। लेकिन आप एडल्ट्स की वजह से मुझे मेरी आवाज़ उठानी पड़ रही है, मुझे मेरा स्कूल छोड़ना पड़ रहा है, मुझे मेरा बचपन छोड़ना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने एनवायरनमेंट नहीं संभाला, धरती नहीं संभाली। और अगर मैं भी संभाल ना पाई, तो अगर मैं कभी 78 ईयर्स तक जीती रही और मेरे पोते पड़पोतों ने मुझसे आकर पूछा कि आप उस वक्त क्या कर रही थी जब ये धरती इतनी खराब हो रही थी कि अब हमारे सांस लेने के लायक नहीं रही, तो आप क्या कर रही थी? तो उन्होंने यही बात बोली थी कि मैं अपना लक्ष्य इसीलिए कर रही हूं। अगर इस सवाल का आपके पास जवाब है तो मुझे बताइए, मैं उनको क्या जवाब दूंगी। सोचिए, एक 10-15 साल की जो लड़की है, इतनी ज्यादा गहरी, इतनी ज्यादा फ्यूचर फॉरवर्ड सोच रखना कितनी बड़ी बात होगी।
ये बहुत ज़्यादा उन लड़कियों के बारे में हम अक्सर ये कह देते हैं कि शायद अभी ग्रेटा के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज भी आई हैं कि ये कुछ टेरर अटैक से रिलेटेड है या कुछ भी ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रही हैं। क्या आपको सच में लगता है कि ग्रेटा थनबर्ग इतनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इतनी गलत थी?